हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का जो टॉपिक है, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था लास्ट टाइम के यहाँ के स्वीडन के कल्चर के बारे में कुछ बताएं, और यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, यहाँ का क्या कल्चर है, या कौन सा ऐसी चीज़ें जो यहाँ की सोसाइटी के संग इंटीग्रेट होने के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो अब 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगा आपको जो यहाँ पे करनी चाहिए, और 5 उन चीज़ों के बारे में भी जो नहीं करनी चाहिए, मे बी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला जो मेरा सजेशन है, जो आपको यहाँ पे आने के बाद करनी चाहिए, वो है लर्न स्वीडिश। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो वैसे तो यहाँ पे 70%, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि 70% लोग यहाँ पर इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी जो 30% है जिनसे आपका इंट्रैक्शन मोस्टली तब होता है जब आप किसी हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, या फिर आप कभी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाना जाते हैं, या किसी गवर्नमेंट अगर आप उसमें जाते हैं ऑफिसेज में, तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर लंबे टाइम रहना है, और अगर आप यहाँ पर इनफैक्ट 3-4 साल भी रुकने के लिए आए हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट वहाँ का जो बेसिक लेवल कोर्स है स्वीडन का, स्वीडिश लैंग्वेज का, वो करें। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बिल्कुल फ्री है। जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो यहाँ पे आई थिंक 3 लेवल के कोर्सेज़ कराती है। जो बेसिक होता है उसमें आपको बोलना और समझना इतना बताती है। सेकंड लेवल में आपको लिखना भी बताते हैं, एंड फिर थर्ड लेवल उसके ऊपर होता है। तो मेरा ये सजेशन है, जो 3 महीने का कोर्सेज़ होता है, मोस्टली अगर कपल में अगर हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ वर्किंग नहीं, घर पर है, या फिर वाइफ वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग नहीं है, वाइस वर्सा, अगर दोनों में से जैसा भी है, तो किसी एक फैमिली मेम्बर को तो एटलीस्ट स्वीडिश सीखनी ही चाहिए। एंड ऐसे एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो सीखनी ही चाहिए। उससे उससे क्या होगा कि ये लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और आप भी यहाँ की सोसाइटी में इंटीग्रेट होंगे। नहीं तो मोस्टली हर एक कोई अपनी कम्युनिटी के लोग ढूंढता है कि उनके बीच में ही रहना चाहता है, उनके बीच में ही पार्टी करना चाहते हैं, या फिर उन अपना अलग ही ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी कंट्री या किसी जगह जाते हैं, तो सबसे पहले आप उनके बेसिक कल्चर और उनके जो लैंग्वेज है उसको आप सपोर्ट करें, प्लस सीखें भी। जैसे कि हमारे इंडिया में जब कोई बाहर से आता है, अगर वो हिंदी बोलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर आप आ रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा पहला सजेशन। दूसरा सजेशन था कि यहाँ के कल्चर में क्या है, कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे लूसिया या फिर मिड समर ईव, या कुछ और भी यहाँ पर ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें ये लोग एक गेट टुगेदर करते हैं, और इस गेट टुगेदर को ये लोग फीका बोलते हैं। एंड फीका यहाँ पर केवल फेस्टिवल्स में ही नहीं, अगर कोई जैसे कंपनी में कोई फेयरवेल देना है किसी को, या अगर कोई ओकेशन है, बर्थडे है, या फिर अगर कोई ओकेशन नहीं भी है, जस्ट फॉर एनी नो रीज़न, तो भी ये लोग आपस में बोलते हैं कि चलिए आज शाम को 4 बजे से फ़ीका करते हैं। तो फ़ीका में क्या होता है, जो इनके कल्चर में है, कि सारे लोग कॉफ़ी लेके आते हैं अपनी अपनी, एंड कॉफ़ी के साथ ये लोग जो बन होते हैं, जो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे डोनट्स होते हैं, आजकल तो इंडिया में डोनट्स मिलते हैं, या फिर सिनेमन बन होते हैं, तो उसको साथ में लेके, और साथ में अगर अपने अपने घर से कोई कोई कुछ बना के लेके आता है, और नहीं लेके आए तो आप लोग शॉप से भी लेके आते हैं। सम टाइम वो लोग राउंड रॉबिन फैशन में भी करते हैं, कभी किसी ने कभी किसी ने। तो फ़ीका बोलते हैं उसको। तो आपको ये अच्छा रहेगा कि अगर आप उनका ये कल्चर भी सीखें, कि आप ऑफिस में या फिर जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करने आ रहे हैं, तो जब आपको शुरुआत में कोई बोले कि आज फ़ीका है, या तो आप ये मत सोचिएगा जैसे इंडिया में फ़ीका मतलब चीनी नहीं है तो फ़ीका है, ऐसा नहीं। तो फ़ीका मीन्स यहाँ पे गेट टुगेदर विद कॉफ़ी, एंड उसके साथ साथ जो सिनेमन बन होता है, या फिर कोई भी डोनट्स एंड ऑल, तो उसको ये लोग फ़ीका बोलते हैं। तो ये था मेरा दूसरा सजेशन। एंड अब बात आती है तीसरे सजेशन की, जो आपको यहाँ पे करनी चाहिए। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला था, यहाँ पर 6 से 8 महीने सर्दी रहती है, और 6 महीने तो डार्कनेस भी बहुत होती है, अक्टूबर से अप्रैल तक। तो मोस्टली
दिन जल्दी ढल जाता है और सुबह बहुत लेट होती है, तो आइडियली पूरे दिन में 3-4 घंटे का ही धूप रहती है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए, और क्योंकि स्नोफॉल होता है तो उस वक्त आप कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकते, कि जैसे यहाँ पे क्रिकेट या फिर यहाँ पे मोस्टली फुटबॉल खेलते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो तो वो प्रॉब्लम है। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। तो मोस्टली इसीलिए लोग यहाँ पे कार नहीं लेते, और कार ना लेने का दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ पे पार्किंग महंगी है, प्लस गवर्नमेंट भी प्रमोट नहीं करती। कार के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है, लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते हैं। तो ज़रूरी है कि आप भी अपनी आदत में डाल लें। इंडिया में हम लोग हर चीज़ के लिए अपनी बाइक निकाल लेते हैं या फिर कार से चले जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा, और ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के पीछे रीज़न है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करते हैं तो आप उतनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आपकी सोसाइटी में जिम होती है, वो सब कल्चर भी यहाँ नहीं है। यहाँ पर जिम भी किसी एक बीच में जो इनका मार्केट, सेंट्रल मार्केट होता है, उसमें होती है, एंड उसके लिए भी आपको हो सकता है बस लेके जाना पड़े। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हैं, अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप बेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। कोशिश करें कि ऑफ़िस के लिए अगर आपको टैक्सी नहीं लेनी है और आपको एक स्टॉप पहले उतर जाना है, या फिर आप ग्रोसरी करते हैं तो ग्रोसरी करने के लिए अगर आपको कुछ सामान लेके आना है और वॉक करना पड़ रहा है, तो शुरुआत में हो सकता है प्रॉब्लम लगे, बट लॉन्गर रन में वो अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। तो ये था मेरा तीसरा सजेशन। चौथा सजेशन जो मेरा है वो यहाँ के कल्चर में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये लोग बहुत ही इनका जो फैशन सेंस है या ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑफिस में भी अगर आप लोगों को देखेंगे, तो नॉर्मल डेज़ में भी ये लोग कोट पैंट और प्रॉपर तैयार होके, एंड गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों ही लोग बहुत तैयार होके ऑफिस आते हैं। और ऑफिस ही नहीं, इवन कोई 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 पेरेंट अगर अपने बच्चे को भी स्कूल से पिक करने आ रहे हैं, तो प्रॉपर हो सकता है कि आप देखें कि साइकिल पे कोट पैंट पहन के वो आपको जाते हुए मिलेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है, एंड यहाँ पर इस चीज़ का बहुत क्रेज़ है। तो हो सकता है आपको शुरुआत में ना पता चले, एंड ज़रूरी नहीं कि इसको कोई फॉलो करे, बट ये मेरा सजेशन है कि आप हो सकता है कभी कभी खुद ही ऑड मैन आउट फील करें कि सारे लोग बहुत तैयार होके आ रहे हैं और मैंने बहुत कैजुअल पहना हुआ है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अपने आप ये कंफर्टेबल हो सकता है शुरुआत में आपको ना लगे इतना, लेकिन लॉन्गर रन में आप भी अच्छा फील करोगे जब आप व्हेन यू ड्रेस वेल। एंड यहाँ पर ये भी कल्चर है कि ऑफिस में, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो रहा है तो आप हो सकता है लॉन्ग कोट पहन के या जैकेट पहन के या फिर आप स्नो शूज़ पहन के ऑफिस जाएं, तो आप सोच रहे होंगे तो फिर कैसे फॉर्मल आप कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इवन ऑफिसेज़ में वार्डरोब्स होती हैं, तो वार्डरोब में यहाँ पर आप अपने शूज़ और जो कोट्स हैं वो आप अपने वहाँ पर उतार के चेंज कर सकते हैं। जो वहाँ पर फॉर्मल शूज़ आपने वहीं पर रख सकते हैं, और स्नो शूज़ वहाँ पर रख सकते हैं, और जब घर वापस आएंगे तो वापस से स्नो शूज़ पहन सकते हैं। तो मोस्टली ऑफिस में, मैंने जितने भी ऑफिस में मैं यहाँ गया हूँ, तो मैंने यही देखा है कि यहाँ पर लोग फॉर्मल बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। और पांचवा और आखिरी सजेशन जो मेरा है यहाँ पर, जो बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है यहाँ पे होम इंश्योरेंस ज़रूर है। क्योंकि होम इंश्योरेंस का क्या सीन है कि अगर आपके घर में कुछ भी ख़राब हो जाता है, लेट्स सपोज़ अगर कोई प्लम्बर का काम है या फिर कोई पाइपलाइन में कोई इशू आता है, आपका क्योंकि यहाँ पे फ्रिज और ये सब ओवन सब किचन में इनबिल्ट मिलता है, आप बाहर से नहीं खरीदते हो, ये सब इनबिल्ट ही होता है। तो अगर कुछ भी खराबी आती है, इलेक्ट्रिक भी कुछ भी खराबी आती है, तो वो टेनेंट का जिम्मेदारी होती है उसको ठीक करना। एंड अगर आप किसी को यहाँ पर सर्विसेज के लिए बुलाते हो तो वो बहुत महंगा होता है, और पार्ट्स भी और सर्विसेज भी पर आवर। तो ज़रूरी है कि आप होम इंश्योरेंस लें। इवन यहाँ स्वीडन में भी चोरियाँ होती हैं, स्वीडन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो होम इंश्योरेंस केवल और केवल आपका होम ही कवर नहीं करता। इनफैक्ट होम इंश्योरेंस में 3 लेवल होते हैं, बेसिक, मीडियम एंड देन हाई। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मीडियम वाला लें, और वो कुछ 1 BHK 2 BHK के लिए 250 करोड़ लगभग इंडिया की करेंसी में मैं बोलूँगा तो आपका 2000 रुपये या
₹2,500 के बीच में आ जाएगा, जो कि बहुत कम अमाउंट है यहाँ की करेंसी के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप क्योंकि आप यूरोप में हैं तो आप बाकी कंट्री भी कभी कभी घूमने जाएंगे, पास में डेनमार्क है, पोलैंड है और बाकी कंट्रीज़ भी हैं, तो वो आपको वो भी कवर करता है कि अगर आप वहाँ जाते हो और वहाँ पे आपको कोई बीमारी हो जाती है या फंस जाते हैं या आपका बैग चोरी हो जाता है या आपका फ़ोन गिर जाता है या फिर आपका लैपटॉप क्रैश कर जाता है, लैपटॉप टूट जाता है, तो उसमें वो सब भी कवर करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप होम इंश्योरेंस लें, क्योंकि इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है। इनिशियली आपको नहीं लगेगा, जब कोई आपके संग इंसिडेंट हो जाएगा तब आप सोचेंगे कि अगर होम इंश्योरेंस लिया होता तो पूरे साल का 2 से मैं ये बोलूँगा 2-2,500 ही स्वीडिश क्रोना जाएगा, लेकिन वो एक ही बार में कवर हो जाएगा अगर आपके संग कोई प्रॉब्लम होती है। गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, सबसे अच्छी बात है, लेकिन होम इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये थे मेरे 5 सजेशन जो यहाँ पर करना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा 5 ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो नहीं करनी चाहिए एंड आपको हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम्स हो, अनविलिंगली आप अनजाने में ऐसा काम करें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।